मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ट्रेन यात्रा मेरी पूरी जिंदगी को बदल देगी। दिल्ली से कोलकाता तक की इस यात्रा में मेरे साथ हुआ हर एक पल मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया है। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हमारी है। जब मैंने दिल्ली स्टेशन पर कदम रखा, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये ट्रेन यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक स्थानांतरण नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद थी। ट्रेन के डिब्बे में बैठते ही मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा। हर किसी की आंखों में एक अलग कहानी थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी, ट्रेन के चलने का इंतजार कर रही थी। मेरे बगल में एक युवक बैठा था जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे बात करने के मूड में नहीं थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसे वह बार बार खोलता और बंद करता। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और मैं अपने विचारों में खो गई। अचानक उसने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? यह एक साधारण सवाल था, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही कशिश थी। मैंने उसे अपना नाम बताया। मैं आरती हूं। वह मुस्कुराया और कहा, मैं राहुल हूं। उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। वह एक लेखक था और वह अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह भी मेरी तरह कुछ खो चुका था। राहुल ने मुझे अपनी कहानी बताई। मैं और मेरी पत्नी नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा प्यार पहले दिन जैसा ही था। लेकिन एक दिन नेहा अचानक बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। यह सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी बात जारी रखता गया। नेहा ने अपनी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह हार गई। उसकी मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मैं अपनी किताब के माध्यम से उसकी यादों को सजीव रखने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने राहुल से कहा, मैं समझ सकती हूं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। मैंने भी किसी को खोया है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मैंने अपनी कहानी साझा की। मेरे पति आरव और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन एक कार दुर्घटना में मैंने उसे खो दिया। उसकी मौत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हम दोनों ने अपने दर्द को एक दूसरे के साथ साझा किया। हमारी बातें धीरे धीरे गहरी होती गईं। हमने अपनी खुशियों, दुखों और उन अनकही बातों को साझा किया जो हमारे दिल में दबी हुई थीं। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो राहुल ने मुझे एक चाय का कप दिया। चलो कुछ देर के लिए अपने दुखों को भूल जाते हैं, उसने कहा। हमने चाय पीते हुए उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया जो हमारे जीवन में अब तक अनदेखी रह गई थीं। राहुल ने मुझे बताया कि वह अपनी किताब के लिए एक नई शुरुआत करना चाहता है और वह चाहता है कि मैं उसकी कहानी का हिस्सा बनूं। उसकी इस बात ने मुझे अंदर से छू लिया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी राहुल। तुम्हारी किताब हमारी यादों को सजीव रखेगी। हमारी बातचीत के दौरान मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। वह रिश्ता जो सिर्फ दर्द और यादों से नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और नए सपनों से बना था। रात गहराने लगी और ट्रेन की धीमी गति का एहसास हमारे दिलों की धड़कनों से होता हुआ सा महसूस हुआ। हमने अपने फर्स्ट एसी के केबिन में पर्दे खींच दिए, जिससे हम बाहर की दुनिया से कट गए। हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। राहुल ने मेरा हाथ थामा और उसकी गर्माहट ने मेरे दिल की ठंडक को पिघला दिया। उसने धीरे से कहा, आरती, तुम्हारी खुशबू बहुत प्यारी है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बस एक साधारण परफ्यूम है। लेकिन उसकी बातों में वह अनकहा आकर्षण था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। ट्रेन की गति ने हमारे बीच के मौन को तोड़ दिया। जैसे ही ट्रेन तेज गति से आगे बढ़ी, मेरी लंबी बाल राहुल के चेहरे को छूने लगे। उसने कहा, तुम्हारे बालों की खुशबू मनमोहक है, यह मुझे नेहा की याद दिलाती है। उसकी यह बात सुनकर मैंने अपने बालों को संभालने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, इन्हें ऐसे ही रहने दो। हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे राहुल ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के साथ बंध गईं। उसकी स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी जो मेरे दिल को सुकून दे रही थी। रात
और गहरी होती गई। मैंने देखा कि राहुल की आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था। उसने धीरे से कहा, आरती, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उसकी यह बात सुनकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और मैंने उसे गले लगा लिया। उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को उठाया और मैं उसकी आंखों में देखती रही। हमारी आंखें एक दूसरे से कुछ अनकहा संवाद कर रही थीं। धीरे धीरे उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। वह चुंबन धीमा और गहरा था, जिसमें हमारी सारी भावनाएं समा गईं। हम दोनों ने एक दूसरे को गहरे चुंबन में खो दिया। वह चुंबन जो हमारे दिलों की धड़कनों को एकसार कर रहा था। हमने अपने सारी दर्द और दुख को उस चुंबन में बहा दिया। राहुल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम बिस्तर पर लेट गए। हमारी नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। उस रात हमने अपने दुख, अपने दर्द और अपने अकेलेपन को एक दूसरे के प्यार में खो दिया। हमने एक दूसरे को वह सब कुछ दिया जो हमने अपने प्रियजनों के खोने के बाद खो दिया था। हमने 4 से 5 बार एक दूसरे के करीब आकर अपने प्यार को महसूस किया। हमारे बीच का यह संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि हमारी आत्माओं का मिलन था। सुबह जब हमारी आंखें खुलीं, तो हम दोनों समझ गए थे कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारे बीच की वह रात सिर्फ एक शारीरिक संबंध नहीं थी, बल्कि हमारी आत्माओं का मिलन था। हम दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा और अपने अपने तरीके से उसे कम करने की कोशिश की। ट्रेन जब कोलकाता स्टेशन पर पहुंची, तो हमारे दिलों में एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत की भावना थी। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम अपने दुखों से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम दोनों ने अपने नंबर शेयर किए और एक दूसरे से मिलने का वादा किया। हमारी यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने दुखों को बांटते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी मुलाकातें नियमित हो गईं। हम एक दूसरे से मिलते, बातें करते और अपनी यादों को ताजगी देते। हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। हमने एक दूसरे के साथ वह सब कुछ साझा किया जो हमारे दिलों में दबी हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वह सब कुछ पाया जो हमने खो दिया था। हमारी यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने अपने दुखों को बांटते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हमारी है। ये कहानी है उस प्यार की जिसने हमें हमारी खोई हुई खुशियों को वापस दिलाया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी ट्रेन यात्रा आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो दिल्ली से कोलकाता तक की यात्रा के दौरान घटी। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं, बल्कि दर्द, प्यार और एक नई शुरुआत की है। जब आरती ने दिल्ली स्टेशन पर कदम रखा, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह यात्रा उसके लिए सिर्फ एक स्थानांतरण नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। ट्रेन के डिब्बे में बैठते ही उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो अपनी पत्नी नेहा के खोने के गहरे दुख में था। आरती और राहुल ने अपने अपने दर्द को साझा किया और एक दूसरे का सहारा बनकर अपने दुखों को कम किया। राहुल और आरती ने एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए महसूस किया कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने अपने खोए हुए प्यार को फिर से पाया और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने दुखों को साझा करना चाहिए और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर और भी रोमांचक और दर्द भरी कहानियां उपलब्ध हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं। हम मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।